बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब सीजीटी के जो रेट्स हैं हमारे टैक्स ईयर के लिए, हमारा प्यारा टैक्स ईयर है 25-26। जो स्टूडेंट्स जून 2026 से लेके जून 2027 तक, ये इतनी सारी अटेम्प्ट्स हैं। जून 26, फिर सितंबर 26, दिसंबर 26, फिर अपना अल्लाह भला करेगा तो मार्च 27 और फिर जून 27 भी। जो भी स्टूडेंट्स इन अटेम्प्ट्स में पेपर दे रहे हैं तो बेटा सीजीटी के जो रेट्स हैं वो टोटली बदल गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 24-25 में पेपर नहीं दिया या पढ़ लिया था या दिया था और पेपर रुक गया है तो बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सीजीटी के रेट्स की चेंजेस की बात करेंगे। एक बात अपने पास आज से लेके एंड तक याद कर लो, बस सीजीटी के दो ही रेट्स होंगे, 28 और 24। किसी जमाने में पुराने टैक्स ईयर में 10-20 एंड 18-24, 10-20, 18-24, ये चार रेट होते थे। अगर किसी वीडियो में आप देख रहे हैं, अगर गलती से हम कोई वीडियो आप देख रहे हैं उसमें 10-20 का जिक्र आ गया तो बेटा आप समझ लेना 10 जो है अब नहीं है, 20 जो है अब नहीं है, 10-20 खत्म हो गया है। इंस्टेड वी हैव ओनली 18-24, 18-24 मेरा बच्चा। वी हैव ओनली 18 एंड 24। 10-20 की कहानी खत्म, 10-20 की कहानी खत्म। अब आसान भाषा में जो फर्स्ट टाइम सीजीटी पढ़े उनके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। जिन्होंने पहले सीजीटी पढ़ा हुआ है 24-25 में, उनके लिए स्पेशली बेटा कोई भी एसिड हो जो एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल डिस्पोजल है ना, अब वो मशीन है, वो शेयर्स हैं, वो रेजिडेंशियल, वल्लाह यस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी है, वो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो इक्विपमेंट है, वो चिटल मेटल है, वट एवर जो ब्लू बॉक्स यानी एग्जाम के बॉक्स में नहीं है ना, जिसपे सीजीटी लग रहा है ना प्यारे बच्चों, वल्लाहि अज़ीम कसम खुदा की, उस पे 18 या 24% ही लगेगा। कहानी खलास, कहानी खत्म, पैसा हजम। इसके अलावा कोई रेट को ना सोचने का ना समझने का, इसके अलावा कोई और रेट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कहानी खत्म हो गई बस। उम्मीद है आप याद रखेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माय बुक। मेरी बुक का सीजीटी का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये आ गया आपके सामने। अब इसके अंदर टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, हमारा प्यारा लाडला सोना टैक्स ईयर आ गया है, जिसके अंदर सीन है कि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बेच दी है और आपने जो है वो एंटीक टेबल भी बेचा है। नो प्रॉब्लम हबीबीज, नो प्रॉब्लम। अब गेन आपको निकाल के हमने दिया, ऑलरेडी गेन इज गिवन, गेन इज ऑलरेडी गिवन। सीन क्या है, सेटिंग क्या है प्यारे बच्चों, देखो सेटिंग ये है कि कहते रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा है और क्या बेचा है सर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बेचा है, एंटीक टेबल भी बेचा है, कुछ टैक्सेबल इनकम भी है, पता नहीं क्या कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ कुछ करके बहुत कुछ है। अब ये कुछ कुछ करके बहुत कुछ जो भी है ना, आइए मिलके समझते हैं, इस सेटिंग को देखते हैं। बाजी का नाम है जैन, जैनी बाजी हम कहेंगे, लिखा हुआ है जैन। ओके, तवज्जो। सबसे पहले चार्जेबल गेन अगर निकाल के ना दिया हो तो हमें आता है, क्या आता है कि फॉर्मेट बनता है डिस्पोजल प्रोसीड वाला, उस फॉर्मेट से हम गेन निकाल लेते हैं, राइट। अब उस फॉर्मेट से ये गेन दिए हुए हैं, उस फॉर्मेट के ये दो गेन दिए हुए हैं, एक है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन, मरहबा, माशाअल्लाह, एक है एंटिक टेबल का गेन। एंटिक टेबल हो कि शेबल हो कि शेयर्स हो, कुछ भी हो मेरा बच्चा, कुछ भी,
एनीथिंग एनीथिंग जो टैक्सेबल है ना, जो एग्जाम में नहीं है, उन सबको बस ऐसे लिख दो, सबको आने दो, सबको ले लो, टेंशन लेने का नहीं है, सबको आने दो बेटा, सबको आने दो। सारे एसेट्स के चार्जेबल गेन अलग अलग निकलेंगे और आखिरी में क्या हो जाएंगे, इस तरह से ही ऐड होंगे जिस तरह मैंने किया है। अब हम उठाते हैं हमारा प्यारा सोना कैलकुलेटर, बगैर कैलकुलेटर की निकाल लिया मैंने, 51,300, ये आ गया मेरे पास नेट चार्जेबल गेन। अब प्यारे बच्चों बात सुनो, प्यारे बच्चों बात सुनो, बात ये है, सेटिंग ये है, सेटअप ये है कि ये है नेट गेन, नेट चार्जेबल गेन, टोटल गेन भी बोलते हैं कुछ लोग। इसके बाद आपने एनुअल एग्जामेशन लेनी है, 3,000 की एनुअल एग्जामेशन, आपको पता है 25-26 के टैक्स ईयर के लिए 3,000 की एनुअल एग्जामेशन होती है। हमने 3,000 की क्या ले ली, एनुअल एग्जामेशन ले ली। अब कोई कैपिटल लॉ पिछले सालों का है क्या, अगर कोई पिछले साल का लॉस होता तो हम बोलते हैं आजा बेटा तू कहाँ जा रहा है, आजा आजा। पहले आपको पता है हमेशा पहले एनुअल एग्जामेशन यूज होती है और एग्जामेशन के बाद ही कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड होता है, क्वेश्चन में नहीं है। कैलकुलेटर शरीफ चला है, 48,300 आया है, इसको हम कहते हैं प्यारा सोना टैक्सेबल गेन। प्यारे बच्चों गौर से समझना, ये टैक्सेबल गेन आ गया है, ये टैक्सेबल गेन आ गया है, इस पे लगाना है हमको टैक्स, CGT। मसला ये है 18 एंड 28, 18 का नाम मैंने रखा है मिनिमम रेट, मैंने रखा है मिनिमम रेट है ये, 28 नहीं सॉरी 24, 24 का नाम मैंने रख दिया है मैक्सिमम रेट। क्या नाम रख दिया है मैंने, मैक्सिमम रेट, मिनिमम रेट, मैक्सिमम रेट। अब ये जो 48,300 आया ना, इस पे कौन सा रेट लगेगा कैसे पता चलेगा, तो हमारा एक जमाना कदीम में लॉन्ग अगो हमने सीखा था बेसिक बैंड शरीफ। आ हा, सिर्फ सुनना, बेसिक बैंड में जितनी जगह होगी ना, क्या बोला मैंने, बेसिक बैंड में जितनी जगह होगी ना, उतनी जगह को फिल करेगा मेरा मिनिमम रेट। सर ये सर के ऊपर से नहीं, दिमाग से 50,000 फीट ऊपर से निकल गया। तो बेटा खाली लफ्जों पे ध्यान दो, बेसिक बैंड में जितनी जगह होगी वहां लगेगा मिनिमम रेट। खाली एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बोलो बोलो बोलो, बेसिक बैंड में जितनी जगह बाकी होगी उस पे लगेगा, उस पे लगेगा, वल्लाही उस पे लगेगा मिनिमम, मिनिमम बोलो ना, मिनिमम रेट। कैसे अभी बताता हूँ। बेसिक बैंड टैक्स ईयर है 25, हमारा 25-26 का 37,700, आपको पता है ग्रॉस गिफ्टेड GGA, ग्रॉस पर्सनल पेंशन GPP, ये दोनों यहाँ ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद एक्सटेंडेड बेसिक बैंड आ गया, आ गया, आ गया। बेसिक बैंड को सबसे पहले कसम खुदा की वल्लाहिल अज़ीम टैक्सेबल इनकम पी जाती है और फिर हमारे पास बच जाता है कुछ 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 कुछ। अब क्वेश्चन में ढूंढना है कोई टैक्सेबल इनकम है। प्यारे बच्चों एक बात नोट करना, टैक्सेबल इनकम पता है क्या होती है, आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस होती है। अरे सर कोई नई बात तो बताते, ये तो हमें पता है। बेटा पता है फिर भी तो लिख ले मेरा बच्चा, क्योंकि आगे जाके अगले क्वेश्चन में तो फंस जाएगा। टैक्सेबल इनकम हमेशा पर्सनल अलाउंस के बाद वाली होती है, तो टैक्सेबल इनकम डायरेक्ट दी हुई है। मुझे यहाँ कसम है वल्लाही, वल्लाही यहाँ मैं टैक्सेबल इनकम ही लूंगा, मैं यहाँ नेट इनकम नहीं लूंगा, मैं यहाँ टोटल इनकम नहीं लूंगा, मैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट इनकम ट्रेडिंग इनकम नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे लूंगा क्या लूंगा, क्या लूंगा, क्या लूंगा, पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद, आइन हलक से पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आने वाली टैक्सेबल इनकम ही लूंगा। ओके, आइए हमने ले ली है, कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचा ले। क्या बचेगा सर, 9,000 बचेगा। आय हाय, ये 9,000 जो बचा है ना,
पता है इसका नाम रखता हूँ, बुक में आपको नाम नहीं मिलेगा, मैं इसका नाम रखता हूँ। ये है मेरे पास अवेलेबल फॉर मिनिमम रेट। इतनी जगह है मेरे पास जिस पे मैं मिनिमम रेट लगा सकता हूँ। सर ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। बेटा मैं बताऊंगा, सबर तो कर। ये 9,000 तक पहुंच गए ना। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, 48,300 है। इस पे 18 लगाना है या 24 लगाना है, तो 18 का नाम है मिनिमम रेट। तो मिनिमम रेट के लिए कितनी जगह बाकी, कितनी गुंजाइश? अरे सर अच्छा यूं था, 48,300 में से 9,000 पे लग गया 18, बाकी बैलेंसिंग फिगर जो बच गया, ये मिनिमम था, ये मैक्सिमम है, जो बच गया है वो बच गया है ये, उसमें लग गया है 24%। कहानी हो रही है, कहानी हो रही है खत्म। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे हम टोटलिंग कर लेते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं। वाहिद वाहिद सिफर खमसा इतनैन, यानी इन अरबिक यानी इन इंग्लिश 11,052। और इसका नाम है टैक्स लायबिलिटी शरीफ। और लायबिलिटी आ गई है, याद रखना। हमें सीजीटी की लायबिलिटी निकालनी है, तो टैक्स लायबिलिटी बोलो। कुछ बच्चे कहते हैं सर सीजीटी लिख दो ना, तो बेटा आपकी मोहब्बत में सीजीटी लायबिलिटी लिख दिया, कैपिटल गेन्स टैक्स की लायबिलिटी लिख दिया, बस खुश हो गया। अब यहां तक लायबिलिटी तक पहुंचे हैं। अब यहां पे एक चक्कर है, वो चक्कर ये है कि सीजीटी लायबिलिटी से सीजीटी पेबल का सफर, ये सफर है सुहाना, और हमें है डूब के जाना। सीजीटी पेबल पूछा है रिक्वायरमेंट में, तो मैं आसान करता हूं। लायबिलिटी कैसे निकालनी है समझ आ गया? अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कौन करेगा? नहीं, मुझे बताओ, क्या मैं खुद लाइक करूं चैनल को, क्या मैं खुद सब्सक्राइब करूं? आप लोगों को अगर समझ आया है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया? तवज्जो। लायबिलिटी के बाद हमने उड़ाना है यहाँ से पाव। सर ये कौन सा पाव है? ये आधा पाव है पूरा पाव है? बेटा ये ना आधा पाव है, ना ये पूरा पाव है, ना ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पाव 1 या पाव 2 है। ये एक नवा पाव है, नया पाव है। इस पाव को कहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का एडवांस टैक्स। ये आपको पेपर में गिवन होएगा। अभी के लिए ढूंढो, किधर है, किधर हो आप? पाओ आप कहाँ हो? सर पाओ तो नहीं मिल रहा, पेमेंट ऑन अकाउंट मिल रहा है। अच्छा, तो POA इज फुल फॉर्म क्या है इसका बेटा? द फुल फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट इज, the full form of POW is payment on account, which is given already here 7860। ये हमने उड़ा दिया है और हमारे पास पेबल आ गया है। अब इसकी एक लॉजिक है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये लॉजिक क्या है पाव की? तो जरा आप ये लॉजिक को समझना। देखो, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक प्यारा सा बच्चा है, नाम है इसका मुशाहिद। मुशाहिद नाम है, या चलो नाम है इसका काजी साहब। ओके फाइन, ये अच्छा बच्चा है, इसका नाम है काजी। अब काजी साहब जो हैं वो क्या करते हैं? उन्होंने मशीन बेची है, उन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बेची है। अब यहाँ पे मशीनरी का मतलब ये है कि अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सर सिर्फ मशीन नहीं, नहीं बेटा, शेयर्स भी हो सकते हैं। शेयर्स, इक्विपमेंट, मशीन, कोई भी चीज जहां आप रहते नहीं हो। एक होती है रहने की जगह जिसको बोलते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक होती है ना रहने की जगह जिसमें सारे नॉन करंट एसेट आते हैं। अब काजी साहब ने एसेट्स भी बेचे हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बेची है। अब गवर्नमेंट को है मस्ती। क्या बोला सर आपने? जी हाँ बेटा मैंने बोला, आपने सही सुना। गवर्नमेंट को है तकलीफ। बैगोन गवर्नमेंट ने सही यूज नहीं किया है, इसलिए गवर्नमेंट को है तकलीफ, गोरों की गवर्नमेंट को ज्यादा तकलीफ रहती है, बीमार रहती है गोरों की गवर्नमेंट्स। क्या तकलीफ है सर इनको? बेटा वही तो तकलीफ मैं समझा रहा हूँ। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो टीजीटी है ना, वो हमें डेट ऑफ डिस्पोजल के 60 डेज में चाहिए।
बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है भाई, कोई तो रोक लो इनको। नहीं रोक सकते सर, हम मजबूर हैं। वो बदमाश हैं, वो कहते हैं कि हमें हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो टैक्स चाहिए, वो कब चाहिए, वो कब चाहिए, वो 60 दिन के अंदर चाहिए। हमने कहा ठीक है, कानून है, दे देंगे, क्या मुश्किल है। तो काजी साहब अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पे जो सीजीटी बनता है वो काजी साहब 60 दिनों में गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन जो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट कहती है 25-26 है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा अगर तू कुछ बेचता है तो उसका टैक्स हमें मुबारक दिन, सर के जन्मदिन, सर फैजान के जन्मदिन यानी 31 जनवरी को पे करना। अच्छा भाई, 31 जनवरी 25-26 के लिए, ये है 31 जनवरी 2027। तो अब है टैक्स ईयर एक और डेट्स है दो। एक है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इक्विपमेंट, मशीन, शेयर सब कुछ आ रहा है, वो हम पे करने जाएंगे 31 जनवरी को, वो भी 2027 में। और अगर इसी टैक्स ईयर 25-26 में हमने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी तो उसका टैक्स हमें पे करना होगा 60 दिनों में। अब ये जो बात है ये जरा ध्यान से सुनना, ये मेरी टोटल लाइबिलिटी है 11,052। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी शामिल है और अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी शामिल है। अब मसला पता है क्या खराब है? मसला ये खराब है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसका टैक्स उन्होंने खुद ही 7860 बता दिया है, ये है तो इसी साल की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यही वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ये टैक्स है, लेकिन इसका टैक्स निकाल के दिया है 7860। ये टैक्स क्यों अलग से दिया है? क्योंकि भैया 31 जनवरी को जब आप ये टोटल लायबिलिटी सेटल करने जाओगे तो आपके दिमाग में होगा यार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का पेमेंट तो मैंने 60 दिन में कर दिया, 60 डेज में ऑलरेडी पे कर दिया है। तो प्यारे बच्चे अगर 11,000 की लायबिलिटी और रेजिडेंशियल क्योंकि 60 दिन में पेमेंट होती है और वो बता रहा है क्वेश्चन कि तूने 7860 पे कर दिया, तो हमें, हमारा क्या दिमाग खराब है कि हम दोबारा से वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसपे हमने 60 दिन के अंदर अंदर टैक्स पे कर दिया था उस पर दोबारा टैक्स पे करें? आर वी क्रेजी? वल्लाही वी आर नॉट क्रेजी। आना माफी मजनून हबीबी, हमारा दिमाग खराब नहीं है। इसलिए आसान भाषा में ये मैंने पूरा दर्ज दिया है, ये पूरी बात बताई है, आसान भाषा में याद रखना है ना। लायबिलिटी में से हमेशा पीओए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का माइनस होगा और सीजीटी का पेएबल आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, लायबिलिटी पूछे तो पाओ से पहले वाला आंसर जो ग्रीन कलर से लिखा है वो टाइप करके आना। पेएबल पूछे तो पाओ के बाद वाला आंसर जो येलो कलर से लिखा है वो टाइप करके आना। सीजीटी की डेट्स पूछे तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेट ऑफ सेल से 60 डेज काउंट करके जो दिन बने वो लिख के आना। और कोई और चीज हो, शेयर हो, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हाट एवर, उसके लिए सर का जन्मदिन 31 जनवरी 2027 टाइप करके आ जाना। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों पूरे 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 मार्क्स। ये हमने आपको बताया। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी मेरी बुक का क्वेश्चन है, नाजुक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है ईवी। आपके सामने क्वेश्चन जलवागर होगा। अब वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन रीड करना, फिर स्टार्ट करेंगे। और अभी भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना? सर इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर तो पता नहीं आप कब करेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं करो यार, सर को थोड़ा मोटिवेट तो करो ना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सर भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। सही है? तो आइए ईवी, ईवी बाजी क्या कहती है? ईवी ईवी कहती है कि भैया मेरा सीजीटी पेबल निकालो। हमने बोला ओके बाजी, अभी निकालते हैं। पूरा क्वेश्चन है लंबा चौड़ा सा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ओके,
पेंटिंग है ओके, जूना पुराना लॉस है ओके, ट्रेडिंग इनकम है, ट्रेडिंग इनकम है, टैक्सेबल इनकम नहीं है ओके। तो आइए शुरू करते हैं, तवक्कल अल्लाह, बिस्मिल्लाह। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले। हाँ भैया, हाँ बाजी, बोलो बोलो बोलो। सर डिस्पोजल प्रोसीड है, कितने में बेचा है? डिस्पोजल प्रोसीड, डिस्पोजल प्रोसीड है 641,000, शून्य, शून्य मुन्ने, मेरे मुन्ने, ये हमने लिख दिया है ओके। फिर हाँ हाँ, कोई इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल नजर आई? मुझे तो नहीं आई, आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना बेटा? नजर नको, ओके नको, इल्ले नहीं आई खलास। खरीदा कितने का था? सिर्फ 80,000 का। कोई इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज नजर आ रही है? इल्ले नहीं आ रही है, छोड़ दिया। एक्सटेंशन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई नजर आ रहा है? सर नजर आ रहा है, ले ले ओके। आंसर आएगा चार्जेबल गेन, प्यारा सा चार्जेबल गेन, कहानी खलास। दूसरा है पेंटिंग शरीफ, पेंटिंग ओके, क्या सीन है? डिस्पोजल प्रोसीड है 20,000 का, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल है 1% विच इज 200, नेट सेल प्रोसीड 19,800, कॉस्ट देखो, कॉस्ट अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम 35,000 की कॉस्ट है। वल्लाही कसम खुदा की, ये हो गया है लॉस। कैपिटल लॉस बोलो, अलाउेबल लॉस बोलो, जो दिल चाहे बोलो, लेकिन लॉस तो बोलो ना। एक एसेट है उसमें गेन है, एक पेंटिंग है उसमें लॉस है, मजा आ गया मजा। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये पेंटिंग है बेटा, ये दोनों अदर्स हैं। लगना इस पे भी 18-24 है, रेजिडेंशियल पे भी 18-24 ही लगता है, लेकिन इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 जनवरी है दोनों के लिए। सर ये प्रॉपर्टी है ना बेटा, याद रखो, सिर्फ और सिर्फ ये ए रहने वाली प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रहने वाली प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उस पे है रूल 60 दिन में पेमेंट का। बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, वेयर हाउस हो, ये सब पे 31 जनवरी ही रहेगा। रहने वाली प्रॉपर्टी जहां पे आप रहते हैं, आपका घर प्यारे बच्चे, होम, रहने वाली प्रॉपर्टी को 60 दिन में पेमेंट करनी है। ये हो के ये हो, रेट तो 18 × 24 ही है, बस सिर्फ फर्क क्या है? वेयर हाउस प्रॉपर्टी, मशीन, इक्विपमेंट, शेयर्स के लिए ये ड्यू डेट है, और रहने वाली प्रॉपर्टी के लिए ये ड्यू डेट है, भूलना नहीं। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेट कैपिटल गेन आ रहा है कैसे? 531,000, और ये लॉस है 153,000। सेल में वर्किंग कर लो, अलग से कर लो, बस वर्किंग करना, कसम है आपको, वरना एग्जामिनर सब कुछ देगा, मार्क्स नहीं देगा। वर्किंग लाजिम, लाजिम हबीबी, वर्किंग जरूरी, जरूरी लाजिम। ये हो गया। फिर क्या होगा? पहले एनुअल एग्जामेशन होगा, फिर कोई कैपिटल लॉस पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड है वो होगा, कितना है? 15,300 है, ये लेस हो जाएगा, और हमारे पास नाजुक सा प्यारा सा टैक्सेबल गेन तशरीफ लाएगा, जो कि आएगा 497,500 खलास। फिर बेसिक बैंड हम देखेंगे ना, 33,700। ग्रॉस गिफ्टेड, ग्रॉस पर्सनल पेंशन दोनों क्वेश्चन में नहीं है, होते तो जरूर खेला जाता। और लेस करते हैं टैक्सेबल इनकम प्यारे बच्चों, और फिर आता है मिनिमम रेट के लिए अवेलेबल अमाउंट। प्यारे बच्चों, अकल के बच्चों, ध्यान से देखो, क्या देखना है ध्यान से? ये क्या टैक्सेबल इनकम है? क्या ये टैक्सेबल इनकम है? कसम से ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये ट्रेडिंग इनकम है। तो टैक्सेबल इनकम चाहिए भैया, तो क्या होगा?
सर 40270 टैक्सेबल इनकम नहीं है, ट्रेडिंग इनकम है ना। तो 12,570 उड़ा दो। एम्प्लॉयमेंट इनकम दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, डिविडेंड दिया हो, ट्रेडिंग दिया हो, से इनकम का नाम दिया हो तो पर्सनल अलाउंस आप माइनस करना। और अगर डायरेक्ट ट्रेडिंग इनकम दिया हो तो डायरेक्ट ले लेना। यानी एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अलग से दी है तो पर्सनल अलाउंस हमें माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकालनी होगी। और अगर डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दी हुई है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में थी, तो हम पे जो है वो ले लेंगे। कैलकुलेटर शरीफ चला है। 40270 माइनस 12,570 गुना 27,700 हो गया है। क्वेश्चन बिल्कुल अपने एंड पे है। तवज्जो माय फ्रेंड्स, ये आ गया है 27,700। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास फकत फकत ओनली 10,000। अमाउंट है 497,500। मिनिमम पे लगेगा 10,000, बचेगा 487,500। और मिनिमम रेट है 18, हायर रेट है 24। यल्ला यल्ला हबीबी कैलकुलेटर चलाना। 18 तो 1,17,000 है सीजीटी लाइबिलिटी। और यही कसम से पेएबल भी है। वजह तुम हो, नहीं नहीं तुम नहीं हो। वजह क्या है? वजह यह है प्यारे बच्चे कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पाव गिवन ही नहीं है, तो कहानी मुक गई ना। कहानी खत्म। पैसा जब 118,800 और ड्यू डेट, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल नहीं है। तो मुबारक दिन 2027 प्यारे बच्चों। 25-26 के लिए आप खवातीन एंड हजरात ने, बॉयज एंड गर्ल्स ने हमसे सीखा कैसे निकलेगा सीजीटी, पेएबल या लायबिलिटी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।